ठीक है बच्चों, तो अब आगे इसमें हेडिंग लो, नेक्स्ट हेडिंग लो यहाँ पे मल्टीपल कायरल। अपने साइड से माइक को बंद रखो। मल्टीपल कायरल। अब यहाँ कुछ नई बातें हम सीखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग ले लिया हमने मल्टीपल कायरल। अब देखो यहाँ पे मान लो कि मैंने ये एक ग्रुप लिया CH3, ये ले लिया Cl और ये H, फिर यहां भी ले लिया मैंने Cl और ये H, और ये ले लिया फिर मैंने CH3। बताओ, अब ये दोनों कार्बन का अलग अलग नेमिंग होगा। देखो इस कार्बन के साथ क्या क्या प्रेजेंट है। ये एक क्लोरीन है और ये कार्बन अटैच है, या हाइड्रोजन अटैच है। फिर इस कार्बन के साथ ये मान लो कार्बन नंबर फर्स्ट हो गया और ये कार्बन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन से कौन कौन अटैच है? ये क्लोरीन अटैच है, ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, या हाइड्रोजन अटैच है। और फिर इस फर्स्ट कार्बन से ये सेकंड कार्बन अटैच है, बट सेकंड कार्बन के साथ क्लोरीन और ये मिथाइल भी जुड़ा हुआ। पहली प्रायोरिटी फर्स्ट एटम को देते हैं, तो फर्स्ट कार्बन के रेस्पेक्ट में नेमिंग करोगे तो ये क्लोरीन क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन होगा। अब सेकंड पोजीशन किसका लूं? इस कार्बन का या इस कार्बन का? देखो ये कार्बन कॉमन है, बट इस कार्बन से सेकंड एटम हाइड्रोजन है और इस कार्बन से सेकंड एटम क्लोरीन है। ये फर्स्ट हो गया, और ये तुम्हारा, ये मान लो ये कार्बन A है और ये कार्बन B है, ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। मैं A कार्बन के रेस्पेक्ट में नेमिंग कर रहा हूं। ये लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, इसको हटा दिया, इग्नोर कर दिया। अब मैं मूवमेंट करूंगा 1 2 2 2 3। ये कैसा मूवमेंट है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक है। तो ये तुम्हारा A जो हो गया, ये A जो हो गया हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉक हो गया। तो अब इसका नेमिंग R हो जाएगा। अब ये फर्स्ट हो गया, फिर यहां देखो ये सेकंड कार्बन हो जाएगा फर्स्ट के लिए, ये सेकंड एटम हो जाएगा, प्रायोरिटी में सेकंड पोजीशन पे रहेगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। देखो इस कार्बन के साथ ये क्लोरीन अटैच है और इस कार्बन के साथ फिर ये कार्बन अटैच है, बट इस कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है और इसके साथ फिर क्लोरीन है, और इस कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच है बट इसके साथ हाइड्रोजन है। तो सेकंड प्रायोरिटी अब इसको देंगे, फिर ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल पे लोएस्ट प्रायोरिटी है। अब ये हॉरिजॉन्टल 1 2 1 2 2 2 3 मूव करना है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज ये S हो जाएगा। तो ये सेकंड कार्बन S हो गया। तो ये तुम्हारा R है पहला और ये दूसरा जो है S है। अब मैं इसको फ्रेश यहाँ पे बना रहा हूं। देखो कि क्या है यहाँ पे, कि ये CH3 है तुम्हारे पास, अब ये Cl है और ये H है। फिर यहाँ पे तुम्हारे पास ये Cl है और ये H है, और यहाँ पे फिर तुम्हारे पास CH3 है। देखो ये दोनों क्या है? एग्जैक्टली उल्टा है। ठीक ना? एक कार्बन तुम्हारा R है और दूसरा कार्बन क्या है? S है, और इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहां से कट कर दोगे तो है कि नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री?
प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब जब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री लेते हैं तो मिरर कहाँ रखते हैं मिरर इमेज लेने के लिए? जहां से कट किया है उसी प्लेन को मिरर मान लिया, तो ये मिरर मान लिया। तो ये पूरा पोर्शन जो होगा, इस पूरे पोर्शन का मिरर इमेज होगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मैंने रेसमिक मिक्सचर में क्या दिखाया था कि एक स्ट्रक्चर R है और दूसरा स्ट्रक्चर S है। एक स्ट्रक्चर R है और दूसरा स्ट्रक्चर S है, ये दिखाया था रेसमिक मिक्सचर में, ठीक है। बट यहां पे मैंने क्या दिखाया है कि देखो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो कायरल सेंटर है और एक कायरल सेंटर R है और दूसरा कायरल सेंटर क्या था, S था। तो अगर इस मॉलिक्यूल के थ्रू बताओ ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का कारण क्या है, एक्सटर्नल कंपनसेशन या इंटरनल कंपनसेशन? इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन होगा। एक्सटर्नल कंपनसेशन में क्या है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल में एक R और एक S है। तो जब उस मिक्सचर का उसमें अगर उसका आप 50-50% मिक्सचर लेते हैं तो जितना पॉजिटिव डेविएट करेगा उतना ही नेगेटिव डेविएट करके पीपीएल को न्यूट्रल कर देगा। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल न्यूट्रल कर रहा, इसलिए उसको मैंने बोला एक्सटर्नल कंपनसेशन। और यहाँ एक ही मॉलिक्यूल न्यूट्रल कर रहा, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसी बातें हम लोग रिएक्शन में करेंगे जब हम केमिकल रिएक्शन लेंगे। तो ये जो होगा तुम्हारा, यहाँ पे इंटरनल कंपनसेशन होगा। ठीक है, इंटरनल कंपनसेशन के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ऐसे कंपाउंड को हम लोग मीजो कंपाउंड बोलेंगे। ऐसे कंपाउंड को हम लोग मीजो कंपाउंड बोलेंगे। तो देखो, मीजो कंपाउंड किसको बोला जाएगा, ऐसा कंपाउंड जिसमें मोर देन वन कायरल सेंटर हो और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा जब उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ठीक ना। ये मीजो कंपाउंड कहलाएगा। और होना क्या चाहिए, या तो आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या इसके अंदर रहे क्या, आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या इसके अंदर रहे सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो मीजो कंपाउंड का यदि आपको डेफिनेशन लेना है तो क्या बताएंगे, किसको बोलेंगे मीजो कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जिसमें मोर देन वन कायरल सेंटर हो, ठीक है, बट फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो वैसे कंपाउंड जो होंगे मीजो कंपाउंड होंगे। तो हम बिल्कुल क्लियर समझ लेना। देखो, इनेंशियोमर में मैंने क्या देखा था, सिंगल कायरल मॉलिक्यूल लिया और दो अलग अलग स्ट्रक्चर में, मान लो एक R है और एक S है, तो वो वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। तो वो दोनों R और S का जो रिलेशन है वो इनेंशियोमेरिक रिलेशन है, ठीक है। लेकिन जब वो दोनों 50-50% होंगे तो वैसे मिक्सचर को, ठीक ना, मान लो कि एक डब्बा में मैंने लिया है कि कोई R मॉलिक्यूल है और दूसरे डब्बा में उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का S ले लिया, तो वो दोनों अलग अलग डब्बे जो हैं वो R और S वो इनेंशियोमर हैं, लेकिन दोनों डब्बे के मॉलिक्यूल को किसी एक डब्बे में मिक्स कर दिया, इक्वल मोलर ले लिया, 50-50% ले लिया R और S को, और किसी एक नए डब्बे में रख दिया। तो वो मिक्सचर जो होगा, जो नए डब्बे में रखा,
वो मिक्सचर जो होगा वो कहलाएगा तुम्हारा रेसमिक मिक्सचर। लेकिन जब दोनों अलग अलग रहेंगे तो इनेंशियोमर होंगे। अब जब मल्टीपल कैरल सेंटर हो और मल्टीपल कैरल सेंटर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ठीक है, तो वैसे मॉलिक्यूल जो होंगे, ठीक ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और वैसे मॉलिक्यूल को हम मीजो बोलेंगे, ठीक ना। जैसे मान लो कि मैंने सिंगल कैरल लिया, ठीक ना, जैसे मान लो कि मैंने सिंगल कैरल लिया और वो आर है, तो उसका मिरर इमेज एस होगा। वो अकेला नहीं होगा, उसका एक मिरर इमेज भी बनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर मान लो ऐसा मॉलिक्यूल लिया, ये तुम्हारे पास CH3 है, ये Br है, ये H है, ये Cl है। मान लो ये प्रोडक्ट कहीं बना, तो बोला जाए कि भाई कितने प्रोडक्ट बने, तो आप बोलोगे 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक इसका R बनेगा और इसका एक S बनेगा। ये अकेला नहीं है, इसका एक मिरर इमेज भी है। लेकिन मैं इसका पूछूं तो क्या बताओगे, 2 प्रोडक्ट बनेगा या एक प्रोडक्ट बनेगा? एक एक ही बनेगा, क्योंकि मिरर इमेज जो होगा वो सुपर इम्पोज कर जाएगा। इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करेगा। अब ये तो बात हम आगे करेंगे, जब रिएक्शन जब लूंगा या नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर काउंट कराऊंगा तो वहां भी कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। लिख लो यहाँ पे मीजो कंपाउंड किसको बोला जाएगा। मीजो कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होगा? कैसे कंपाउंड को मीजो कंपाउंड बोलोगे? मोर देन compounds सेंटर हो, one chiral मोर देन वन कायरल सेंटर हो, और वह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। नीचे लिखो यहाँ पे। which contain meso compounds are the compounds which contain more than one chiral center, more than one chiral center, बट क्या रहे, एक्टिव रहे या इनएक्टिव रहे, inactive बट स्टिल they are optically inactive due to presence of plane of symmetry or center of symmetry। अब नोट करो, फिर मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको चेक करना है मीजो आइडेंटिकल इनएंशियोमर, इस तरह की बातें चेक करना है।
रब कर दूं? यस सर। ठीक है, अब यहां देखो, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। फर्स्ट, मल्टीपल कैरल सेंटर का एग्जांपल ले रहा हूं। देखो, ये कैरल सेंटर है, ये कैरल सेंटर है, ठीक है। बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? नहीं है सर। नहीं है, नहीं है ना। यहाँ पीएच है, यहाँ CH3 है। अब बताओ, क्या ये मीजो कंपाउंड है? नो सर। ये मीजो नहीं है, No, sir. ठीक है। सेकंड, बेटा अपने साइड से माइक बंद रखो। अब मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप लोग खुद ही करोगे। जहां रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, चाहे रिएक्शन पढ़ाऊंगा, जैसे मेरा आगे हमको पढ़ाना पड़ेगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, गिग्नार्ड रिएजेंट, कार्बीन, इस तरह से। शिवम सर पढ़ाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, और आगे का पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। तो वहां इस तरह के प्रोडक्ट में हम बात करेंगे। थोड़ा सा मुझे और आगे एग्जांपल लेना होगा कि कायल सेंटर कैसे काउंटिंग करेंगे। देखो, लाइव क्लास में बैठ के पढ़ने से और वीडियो लेक्चर देखने में बहुत अंतर आ जाएगा। वीडियो वाला में आ जाता है। सर वीडियो वाला पेंडिंग में रह जाता है। वो देखने वाला भी तो पेंडिंग में रहता है। फटाफट फटाफट, बहुत सारे एग्जांपल लेना हमें।
बताओ इसमें, ये कर लिया, बताओ इसके अंदर पीओएस है कि नहीं सेकंड? है सर। Yes. कायरल सेंटर है कि नहीं दोनों? है Yes. सर। हाँ। सर। मीजो है कि नहीं? है सर। आगे बताओ फिर, नेक्स्ट। प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? है सर। हाँ। कायरल है? No, sir. कायरल नहीं है। क्या मीजो है? No, sir. नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? मोर देन वन कायरल सेंटर हो और मोर देन वन कायरल सेंटर होने के बावजूद भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो मीजो होगा। फोर्थ बताओ, ये कायरल है, ये कायरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं सर। नहीं है सर। नहीं है। कायरल है ना दोनों? यस सर। Yes. Sir. मीजो? No, sir. नहीं। आगे बताओ, 5 नंबर ये देख लो। इसको ऐसे कट करके सोचना, क्या कायरल है? नहीं है दोनों सर। ग्रुप आइडेंटिकल है। Sir. इसके साथ भी ये दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है। ये काउंटिंग सिखाऊंगा आपको कायरल कार्बन का। कायरल है यहाँ पे? नो सर। कायरल नहीं है। चारों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। कायरल नहीं है। पीओएस? है सर। पीओएस है। मीजो? है। मीजो कब नहीं है बोलोगे? सर। जब नहीं। कायरल हो। नहीं है सर। मीजो नहीं नहीं। है सर। मीजो कंपाउंड नहीं है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव कंपाउंड है। यहां देखो, कायरल है? No, sir. नो सर। कायरल नहीं है। कायरल नहीं है, मीजो नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री? सर है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है। है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? एक्टिव होगा सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अरे प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव। इसमें बताओ। पीओएस है सर। पीओएस है, बिल्कुल। कायरल नहीं है सर। हाँ, ठीक से देखो, ठीक से देखो, इसके साथ क्या अटैच है? L है सर। हाँ, है सर। ये क्लोरीन फिर ये ग्रुप अटैच है, फिर एक अदर ग्रुप है इधर। चार अलग अलग ग्रुप अटैच है कि नहीं? Yes, ये sir. सर है सर। यस सर। तो कायरल है इसमें। कायरल है और पीओएस है, तो मीजो है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, ये 8 नंबर, यहां से ये कट कर दिया इसको। तो ये
पीओएस है, यस सर। कायरल यस सर। है सर। कायरल है, बिल्कुल। तो मीजो है कि नहीं? है सर। चलो आगे देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, रब कर दूं। यस सर। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये 9 नंबर, ये मिथाइल ग्रुप है, फिर यहाँ एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। चलो करो इतना। हो गया सर। हो गया? बताओ पहले वाला 9 नंबर में क्या है? सर सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कुछ इस तरीके का ये मॉलिक्यूल है, जो फ्रंट कार्बन CH3 फ्रंट कार्बन, ये H है इसके साथ, फिर CH3 है, फिर Cl है, ये बैक कार्बन, ठीक ना। फिर यहां तुम्हारा Cl है और यहाँ H है
और यहाँ CH3 है और ये सेंटर ले लिया। है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री जी। तो इसके अंदर यस सर। सिमेट्री है, ठीक रहा ना ये? यस सर। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है और कायरल है ये, कायरल है। कायरल है। तो मीजो है ये। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो सेकंड, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? यस सर। है। इस प्लेन से काट दो। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कायरल है, तो मीजो भी होगा। ये जिस तरह से मैं नोट कर रहा हूं वैसे ही नोट करो, मीजो होगा। आगे रिवीजन करने में इजी रहेगा। नेक्स्ट बताओ। यहाँ पे तुम्हारा Cl है, यहाँ पे तुम्हारा Br है, यहाँ पे तुम्हारा H है। फिर बैक कार्बन के साथ देखो, यहाँ पे तुम्हारा Cl है, यहाँ पे तुम्हारा Br है और यहाँ पे तुम्हारा H है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं जी? है सर। कायरल यस सर। है सर। हाँ, तो मीजो है ये। नेक्स्ट, ये 12 नंबर बताओ फटाफट। सब कुछ नहीं है इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको पहले ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करो अलग, पूरा खोल के इसके बॉन्ड को। इसको कहां लिखूं, बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन? अबव द प्लेन। ऑफ द प्लेन सर। ये आ गया CH3, ये हाइड्रोजन। और इसको बिलो द प्लेन बताओ। प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो सर। नहीं है। नो सर, सेंटर ऑफ नहीं आएगा ना ये सेंटर। इस सेंटर का पॉइंट जो होगा ना कहीं और जाकर बनेगा, समझो ना। ये यहां आके बनेगा, इधर इमेज नहीं होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा ना सर? नहीं होगा ना, ये इसका पॉइंट का इमेज यहां आएगा ना, समझ रहे हो ना। और इस पॉइंट का इमेज यहां आएगा, सेम डिस्टेंस पे नहीं है। सर लेकिन कायरल है। हाँ कायरल है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। बट क्या है बोलो, कायरल है। कायरल है। इसलिए क्या होगा ऑप्टिकली, अच्छा मीजो है? नहीं है सर। तो एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक्टिव है सर। एक्टिव है, बिल्कुल। इसमें बताओ, ये प्लेन से कट कर दिया। प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि? है सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। और कायरल भी है, और है कि नहीं? है सर। नहीं है सर। और यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है इसके साथ ना। ये और ये पूरा पोर्शन इधर वाला अलग अलग है ना। यस सर। कायरल है, अच्छा बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? है सर। है सर। ठीक है, है। कायरल
यस सर है। मीजो है सर। है मीजो है, इसका मतलब ये मीजो मीजो का मतलब हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, ये एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं इसमें, फिर हम लोग काउंटिंग ऑफ कायरल सेंटर पे आएंगे। सर, एक बच गया। सर एक टाइम बच नहीं गया, बचा सर, 13 वाला डिस्कस कर 13 दीजिए। नंबर सर कर दीजिए ना, 13 नंबर। तेरा बचा हुआ है। 13 नंबर बताओ फटाफट, अभी 3 मिनट टाइम है, बहुत टाइम है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कायरल भी है सर। वैसे नहीं है कायरल। है सर। कायरल है है सर। 2 कायरल कार्बन है ना जी, है Yes, सर sir. कायरल। 2 कायरल कार्बन है यहाँ पे, कायरल है, और क्या है बोलो, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मीजो बोल Meso है। नहीं बोलोगे, जल्दी बताओ। है सर। है सर। ठीक है, ये लास्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, फटाफट 1 मिनट में करो। किसी और दिन जो है ना मैं 40 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, जिस दिन प्रॉपर थोड़ा टाइम रहेगा। ये 15 नंबर ले लो। 15 नंबर में देखो, ये एक लिया मॉलिक्यूल, बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो सर। बोलो। नो सर। है नहीं है, नहीं आगे है। कहाँ है? ये वेज पे है, ये डैश पे है। एक प्लेन में दोनों नहीं है ना, तो कहां से इंपोज करेंगे, कट करोगे यहाँ से तो। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये एक्टिव होगा नहीं या है। इनएक्टिव? एक्टिव एक्टिव हुआ। एक्टिव होगा सर, लेकिन कायरल है इसमें। हाँ कायरल है, ठीक है ना, कायरल है। मीजो है। नहीं है सर। मीजो कब बोलोगे? जब प्लेन ऑफ, जब मॉलिक्यूल क्या रहे, मल्टीपल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। इनएक्टिव रहेगा तब में जो है ऐसे एक्टिव। हाँ, तो मल्टीपल कायरल सेंटर है, बट क्या है यहाँ पे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो एक्टिव होगा। मीजो नहीं होगा। नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे काउंटिंग ऑफ कायरल सेंटर। ठीक है, मीटिंग लीव करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं इतना जी? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर।